हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस फिजिक्स क्लास 10th का, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। अगर इसी को अंग्रेजी में बोला जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोग साइंस में क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री का 2 चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर था क्या चीज, बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री कोई चैप्टर नहीं होता है, लेकिन हम पहला चैप्टर मान के पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री आता है, बेसिक केमिस्ट्री का सारा कंसेप्ट आता है, तो आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, उसका बाद हम लोग का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो बहुत अच्छा से चैप्टर को क्लियर करा दिया गया। अगर आप लोग ये पिछला 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। उसको देख लेने के बाद उसका बाद आप प्रकाश का प्रवर्तन फिजिक्स का चैप्टर 1 देख सकते हैं। अच्छा, हम ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं? एनसीईआरटी अगर आप देखिएगा तो वहां पर आप देखिएगा कि पहला चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री का ही है, दूसरा चैप्टर भी केमिस्ट्री का है, तीसरा चैप्टर भी केमिस्ट्री का है, चौथा चैप्टर भी केमिस्ट्री का है, पांचवा चैप्टर भी केमिस्ट्री का है। छठा चैप्टर जाकर आता है किसका, फिजिक्स का। छठा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर इस फॉर्म में देखकर चलोगे ना तो केमिस्ट्री का मिलेगा। ठीक है जी। उसका बाद देखोगे आप लोग बाबू, तो उसमें क्या इस फॉर्म में मिलेगा कि केमिस्ट्री, उसका बाद फिजिक्स, लास्ट में मिलेगा, उसका बाद मिलेगा बायोलॉजी। मतलब 5 चैप्टर के बाद बायोलॉजी मिलेगा। समझ रहे हो कि ना? हाँ, अगर इतना बात अगर समझ पा रहे हैं ना, लेकिन हम किस फॉर्म में चला रहे हैं आप लोग के, तो हम आप लोग के चला रहे हैं कि एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर बायोलॉजी। ये 3 एक राउंड खत्म हो जाएगा तो फिर एक चैप्टर केमिस्ट्री, फिर एक चैप्टर फिजिक्स, फिर एक चैप्टर बायोलॉजी। इस तरह से हम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस का पोर्शन खत्म करवाएंगे। उससे पहले हम देखो हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। तो आप लोग भी एनसीईआरटी बुक ले लिए होंगे तो अच्छा बात है। अगर एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदे हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक जाकर खरीदो। और हम आपको फिर से एक बात बोलना चाहते हैं चैप्टर के स्टार्ट में, कि जो हम पढ़ाते हैं उतना आप लोग पढ़ो। ठीक, इससे ब्लाइंडली, यहाँ पे आप लोग अगर ब्लाइंडली विश्वास करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग विश्वास कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया। मतलब मेरा नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इतना याद रखना। और जब आप लोग एग्जाम दोगे ना, उसका बाद हम आप ही आकर कमेंट करोगे ना कि एक भी नोट से बाहर नहीं आया। तो आप लोग अगर वीडियो देखते हो ना, तो वीडियो को साथ साथ आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, और कॉपी पेन लेकर उसका बाद उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर याद करो कि आप लोग का ऑफलाइन की तरह फीलिंग आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्या चीज करता स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर पूछता है, कम से कम कितना नंबर पूछता है, तो कम से कम 7 नंबर पूछता है। 10 नंबर कब पूछता है, तो जब अगर 5 नंबर 6 नंबर में इससे क्वेश्चन आता है कि दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र या फोकस दूरी, इसको प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए पूछता है। ठीक, तो आप लोग, हम लोग वेटेज इसका कितना है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि 10 से नंबर, 8 से 10 नंबर वेटेज है इसका। ठीक है जी। अच्छा, इससे स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स का कितना नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो फिजिक्स से आप लोग का पूछेगा 27 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर पूछेगा बाबू? 27 नंबर। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में और वहां पे जाके इंट्रोडक्शन, सिलेबस इंट्रोडक्शन में आप लोग जाकर इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो देखो छोटे, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, हम लोग का टॉपिक में ही है प्रकाश का प्रवर्तन। मतलब सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है ना बाबू, कि आप सबसे पहला पॉइंट बताइए। ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रकाश का मतलब क्या होता है आप ये बताइए। उसका बाद आप प्रवर्तन के बारे में बताइएगा। तो प्रकाश क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या चाहिए बाबू? ऊर्जा है। ठीक, हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का कारक है। क्या है? फैक्टर है, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बिना प्रकाश के सहायता से हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, चाहे सूर्य के प्रकाश रहे, चाहे आप लोग का मोबाइल का फ्लैश लाइट रहे या टॉर्च रहे,
सब में प्रकाश ही जलता है। ठीक, और प्रकाश के सहायता से हम लोग का क्या होता है, किसी वस्तु पे प्रकाश डलता है तो वहां से रिफ्रैक्शन होता है, प्रवर्तन होता है और हम लोग के आंख तक आता है, तो हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो अगर हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि प्रकाश क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं वैसा कारक, वैसा कारक जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसे प्रकाश कहते हैं। तो उसे काची कहते हैं बाबू, प्रकाश कहते हैं। तो उसे काची कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। यहां तक बात समझ में आया कि जिसका सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकेंगे तो वही कारक क्या कहलाएगा, प्रकाश कहलाएगा। उसका बाद हम क्या चीज बोले बाबू, हम इसमें और महत्वपूर्ण पॉइंट लिख सकते हैं प्रकाश के बारे में। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रकाश के बारे में, तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं ना कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का चाहिए बाबू, ऊर्जा है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या चाहिए छोटू, ऊर्जा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जो प्रकाश होता है ना, इसका गमन का कोई माध्यम नहीं हो सकता, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं बाबू, तो तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि प्रकाश के चाल निर्वात क्या होता है, तो आप लोग इंतजार करो। निर्वात का मतलब होता है ना कि जहां वायु भी नहीं पाया जाता है। ठीक, इसी का निर्वात बोले या शून्य बोले तो इसका मतलब समझ जाएगा कि जहां पर वायु भी नहीं पाया जाता हो तो उसी को निर्वात या शून्य कहते हैं। तो प्रकाश के चाल निर्वात में कितना होता है बाबू, तो हम लोग क्या देख रहे थे बाबू कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया। एक पॉइंट और क्या लिखना है, जो प्रकाश है ना, क्या चीज बाबू, प्रकाश है जो कौन सी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में क्या चीज करता है, या सीधा रेखा में क्या चीज करता है, गमन करता है। क्या चीज करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ तक आप लोग की कहानी ठीक हुआ। हम लोग एक पॉइंट और बोल सकते हैं ना कि प्रकाश जो है ना वो यांत्रिक तरंग हो सकता है, अनुदैर्ध्य तरंग हो सकता है, साथ ही साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन उसको नहीं लिखते हैं, जब आगे पढ़ेंगे ना तो हम लोग पढ़ लेंगे। बढ़िया, अब देखो प्रकाश के बारे में हो गया, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है ना कि प्रकाश जो है ना इसका स्रोत क्या है, कहाँ से निकलता है, समझ रहे हो कि ना। तो आगे हम लोग का पॉइंट क्या चाहिए बाबू, तो आगे हम लोग का पॉइंट पढ़ना है प्रकाश का स्रोत। का चीज पढ़ना है बाबू, प्रकाश का स्रोत।
और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या चीज, सोर्स ऑफ लाइट। क्या चीज बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस बिंदु स्रोत से या जिस बिंदु से या जिस वस्तु से प्रकाश का चीज होता है, प्रकाश का निर्माण होता है, तो उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या चीज लिखेंगे, जिस बिंदु स्रोत से, जिस बिंदु स्रोत, जिस बिंदु स्रोत जिससे या जिससे प्रकाश का निर्माण होता है, प्रकाश का निर्माण होता है, तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो उसे काची बोलते हैं बाबू, प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हम लोग क्या चीज एग्जाम्पल में देख सकते हैं, तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं सूर्य। बताओ सूर्य से क्या चीज निकलता है, प्रकाश निकलता है कि ना, तो ये क्या हो गया, प्रकाश स्रोत। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं तारे, तारे से भी क्या चीज निकलता है बाबू, प्रकाश निर्माण होता है, प्रकाश का निर्माण होता है, तो तारे हो गया। ऐसे ही हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं जुगनू, का चीज देख सकते हैं बाबू, जुगनू। इसी तरह से हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो इत्यादि कर देते हैं। अब देखो बाबू, प्रकाश स्रोत कितना प्रकार के होता है, तो प्रकाश स्रोत को दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा भाग किसका क्या चीज है बाबू, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिखेंगे बाबू, तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट में कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या चीज है बाबू, तो पहला हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या चीज बाबू, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा क्या चीज है बाबू, तो दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या चीज है बाबू, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब यहाँ से आप लोग का पता चल रहा होगा, डिफिनेशन में ही छुपा हुआ है क्या चीज, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि टॉपिक में ही डिफिनेशन छुपा हुआ है, इस पॉइंट में ही, हेडिंग में ही छुपा हुआ है। तो देखो बाबू, यहाँ से अब हम लोग का क्वेश्चन बनता है ना कि आप बताइए कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है। क्या चीज बाबू, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा प्रकाश स्रोत जिसे किसने बनाया हो, प्राकृतिक ने बनाया हो, जिसे प्राकृतिक ने बनाया उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जिससे किसने बनाया हो, प्राकृतिक ने बनाया हो, जिसे प्राकृतिक ने बनाया हो, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखो, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, हम लोग एग्जाम्पल क्या चीज बोल सकते हैं बाबू प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं, क्या चीज बोल सकते हैं, सूर्य बोल सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग तारा बोल सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं बाबू, तो एग्जाम्पल में हम लोग जुगनू बोल सकते हैं। ठीक, क्या चीज बोल सकते हैं, जुगनू बोल सकते हैं। क्लियर, और इत्यादि कर दो। ऐसा और चीज आप लोग सोचना,
जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो। उसका बाद एक दूसरा क्या चीज था इसका प्रकार, तो दूसरा प्रकार था मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या चीज बाबू, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अच्छा यहाँ से आप लोग डिफिनेशन दे सकते हो ना, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है, तो आप लोग बताओ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा प्रकाश स्रोत जिसे किसके द्वारा बनाया गया हो, मानव के द्वारा बनाया गया हो, जिसे किसके द्वारा निर्माण किया गया हो, मानव के द्वारा निर्माण किया गया हो, तो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बताओ मोमबत्ती, मोमबत्ती भगवान ने बनाया है, नहीं, मोमबत्ती किसने बनाया, मानव ने बनाया है, तो मोमबत्ती मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। टॉर्च, बताओ टॉर्च किसने बनाया है, मानव ने बनाया, तो टॉर्च मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। जैसे मोबाइल में जलता हुआ टॉर्च, तो ये हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। तो हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि ना, क्या चीज लिख सकते हैं डिफिनेशन बाबू, वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव के द्वारा निर्माण किया गया हो, मानव के द्वारा निर्माण किया गया हो, निर्माण किया गया हो, उसे निर्माण किया गया हो तो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो उसे मानव निर्मित काची बोलते हैं बाबू, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो उसे काची कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आई, मतलब जिसको मानव द्वारा बनाया गया हो। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं मोमबत्ती। काची लिख सकते हैं, मोमबत्ती लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल काची लिख सकते हैं, टॉर्च लिख सकते हैं। तो यहाँ तक कहानी क्लियर ना, कि जिसके मतलब वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो, इसका एग्जाम्पल मोमबत्ती और टॉर्च। अगर यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया तो आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट करो, उसका बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, और आगे हम लोग का क्या पढ़ना है बाबू, तो आगे हम लोग वस्तु के बारे में देखेंगे। मतलब वे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, वे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग का पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है छोटू, तो पहला आता है दीप्त वस्तु। दीप्त या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्या चीज बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, तो वह दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। ठीक, तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, अच्छा से लिखिएगा आप लोग, उत्सर्जित, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे क्या चीज बोलते हैं बाबू, तो उसे दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं बाबू, जैसे में सूर्य हो सकता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है,
जैसे में तारे हो सकते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जलते हुआ बल्ब, जलते हुए बल्ब, क्या चीज बाबू, जलते हुए बल्ब। जैसे हम लोग बोल सकते हैं जुगनू। ये सब जो वस्तुएं हैं वो क्या चीज है, स्वयं को प्रकाश, स्वयं प्रकाश को क्या चीज करता है, उत्सर्जित करता है। तो ये मेरा कौन सा वस्तु कहलाया, दीप्त वस्तु कहलाया। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो नेक्स्ट पॉइंट, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है अदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। अब देखो अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का हेडिंग में डिफिनेशन छुपा हुआ है। मतलब बोल सकते हैं वैसा वस्तुएं या वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हो, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जो जो स्वयं प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित 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 नहीं करता है, नहीं करता है। वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो उसे क्या चीज बोलते हैं बाबू, तो उसे अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो उसे अदीप्त या क्या चीज बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, वस्तुएं कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या बोल सकते हो, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं बाबू चंद्रमा। क्या बताओ, चंद्रमा स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है क्या, नहीं, चंद्रमा स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। वह प्रकाश के प्रवर्तन के कारण उसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है उससे, ठीक। इसका बाद बताओ पृथ्वी, बताओ पृथ्वी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या, नहीं, पृथ्वी भी स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। अच्छा, इसका बाद और तुम लोग बताओ, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, इस तरह से आप लोग और कुछ सोचना, ठीक। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इत्यादि लिख रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग का दीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अब हम लोग का दीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि प्रदर्शी वस्तुएं क्या है, अप्रदर्शी वस्तुएं क्या है, और फिर देखेंगे प्रभासी वस्तुएं क्या है, या इसी को हम लोग माध्यम भी बोल सकते हैं। तो पहला जो हम लोग का टॉपिक आता है बाबू, वो पहला क्या आता है, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। अब देखो पारदर्शी माध्यम, इसी को अगर अंग्रेजी में बोले ना तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या चीज बोल सकते हैं बाबू, ट्रांसपेरेंट मीडियम। पारदर्शी माध्यम क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा माध्यम जिससे सूर्य के प्रकाश क्या हो जाए, जिससे होकर सूर्य के प्रकाश आर पार हो जाता है। क्या चीज हो जाता है बाबू, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश के किरण या सूरज के प्रकाश आर पार हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं डिफिनेशन, इसको क्या चीज लिखेंगे बाबू, तो लिखेंगे वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिससे होकर सूरज का प्रकाश आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है। तो उस माध्यम को या तो उस वस्तु को भी बोल सकते हैं, तो उस माध्यम को काची बोलते हैं बाबू, तो उस माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो उस माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं।
तो उस माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या बोल सकते हो? तो देखो, पारदर्शी माध्यम मतलब जिससे होकर सूरज यहाँ से टॉर्च मारे ना तो आर पार हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है बाबू कांच हो सकता है, इसका एग्जाम्पल वायु हो सकता है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं बाबू। तो इसका एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं? तो इसका एग्जाम्पल वायु, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? इसका एग्जाम्पल कांच लिख सकते हैं। बताओ, पानी में सूरज का प्रकाश आर पार होता है कि नहीं? हाँ, पानी में भी होता है। तो इसका एग्जाम्पल पानी और इत्यादि कर देते हैं। आप लोग इसका आगे सोचना, मतलब जिससे सूरज का प्रकाश आर पार हो जाए, पूर्ण रूप से आर पार हो जाए, तो उस प्रकार के माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अच्छा, इसी का एक और आता है पॉइंट जिसे हम लोग काची बोलते हैं बाबू। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम। अगर इसको अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे? इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बाबू तो हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। अच्छा, ये नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? तो जिससे होकर वैसा माध्यम जिससे होकर सूरज के प्रकाश आर पार नहीं होता है, पूर्ण रूप से आर पार ही नहीं होता है, हो ही ना सकता है। तो जैसे बताओ बाबू, ये क्या चीज है? मार्कर है सर। बताओ, मार्कर से सूरज के प्रकाश आर पार हो सकता है क्या? पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। बताओ, ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है। क्या व्हाइट बोर्ड से इधर से मारेंगे सूरज के प्रकाश तो क्या व्हाइट बोर्ड के उस पार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये सारा चीज क्या है? ये अपारदर्शी माध्यम है। जैसे ले लो, ईंट ले लो, ठीक, एक ईंट ले लो और ईंट पे सूरज के प्रकाश इस साइड से मारो तो क्या इस साइड निकल सकता है पीछे की ओर? क्या नहीं निकल सकता है। तो इस प्रकार का वस्तुएं या इस प्रकार का माध्यम ही क्या कहलाता है? अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन लिख लो। डिफिनेशन क्या है? वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिससे होकर सूर्य के प्रकाश आर पार नहीं होता है, आर पार नहीं होता है। तो उस माध्यम को अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, माध्यम कहते हैं। जैसे में हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? तो जैसे में हम लोग एग्जाम्पल क्या चीज बोले? तो इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं मिट्टी। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? इसका एग्जाम्पल ईंट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? इसका एग्जाम्पल कुर्सी बोल सकते हैं और इत्यादि। मार्कर, व्हाइट बोर्ड, सारा चीज क्या चीज हो सकता है? अपारदर्शी माध्यम हो सकता है। ठीक। अच्छा, अपारदर्शी के बाद एक और माध्यम पढ़ना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं परभासी। क्या चीज बोलते हैं बाबू? परभासी। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं परभासी माध्यम। क्या चीज लिखते हैं बाबू? परभासी माध्यम। देखो लिख रहे हैं परभासी, परभासी माध्यम। अच्छा, इसी को हम लोग पारदर्शी माध्यम, परभासी माध्यम, माध्यम। अब देखो, पारभासी माध्यम क्या है बाबू? तो हम लोग बोल सकते हैं ना पारभासी माध्यम को, सॉरी थोड़ा सा रुकना, पारभासी माध्यम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा माध्यम जिससे होकर सूर्य के प्रकाश हल्का हल्का आर पार हो सके, मतलब पूरा पूरी आर पार नहीं हो सके, पूर्ण रूप से नहीं हो सके या पूरे ना हो सके, लेकिन सिर्फ हल्का हल्का क्या हो सके बाबू? आर पार हो सके। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना कि तेल लगा हुआ कागज में क्या करोगे ना,
कि सूर्य के प्रकाश हल्का आर पार होगा। ठीक, इस तरह से अगर घिसा हुआ कांच रहेगा ना, एक कांच लो लो, उसको घिस दो, तो उससे सूर्य का प्रकाश हल्का आर पार होगा, मतलब कम पार होगा, कम मात्रा में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा माध्यम जिससे होकर सूर्य के प्रकाश हल्का या कम मात्रा में, सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में आर पार होता है, तो उस माध्यम को काची बोलते हैं बाबू? तो उस माध्यम को हम लोग बोल सकते हैं परभासी माध्यम। कौन सी माध्यम? परभासी माध्यम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे बाबू, तेल लगा हुआ कागज। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? तो घिसा हुआ कांच। ये क्या चीज है? तो ये सब पारभासी माध्यम का क्या चीज है बाबू? एग्जाम्पल है। तो आप लोग का यहाँ तक के वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग का यहाँ तक का वीडियो समझ में आया है ना, तो हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? तो कल हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज के बारे में, किरण के बारे में, और उसका बाद हम लोग जाकर कल ही क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो अगर यहाँ तक कि आज शॉर्ट ही रहने देते हैं, वीडियो को कम ही रहने देते हैं, कम समय के लिए। अगर आप लोग के यहाँ तक समझ में आया है तो आप लोग को क्या करना है? शेयर करना है अपना क्लासमेट में, अपना से छोटे भाई बहनों में। तब तक के लिए ओके बाय।